पूर्व सैनिक हौलदार हंसराज ठारा डोगरा 2024 लोकसभा चुनावों का आजाद उम्मीदवार। मेरा मिशन निर्विरोध या 100% वोट जीतकर दूसरे उम्मीदवारों की जमानत जमा करवाना। आज मैं चक दे हिमाचल के ऊपर एक एपिसोड देने जा रहा हूं। इससे पहले मेरा एपिसोड दो पुलिस जवानों का ज्वालामुखी रोड पर जो सामान चोरी हुआ उनके वीआईपी और आइडेंटिटी कार्ड उस पर था। मेरा सबसे ही रोचक और अद्भुत सेना का एपिसोड जो कि अरुण सिपाही, जिसको मेरी पोस्ट के ऊपर रजौरी सेक्टर में टांग में गोली लगी, वो अरुण सिपाही जो कि हमारे कर्नल SD शर्मा साहब जो कि 84 85 86 में CO थे, उनके भाई का लड़का था। उसके बाद मैंने किस प्रकार से दुश्मन की पोस्ट को दिव्या शक्ति भेजकर, दिव्या शक्ति छोड़कर फायर होते हुए भी शीश फायर का ऐलान कर दिया। यानी पाकिस्तानी पोस्ट ने फायर होते हुए भी शीश फायर घोषित कर दिया। बहुत ही रोचक एपिसोड है। हंसना की भी बहुत ज्यादा बातें हैं और कॉमेडी के तौर पर भी है, लेकिन इस एपिसोड से पहले मैं चक दे हिमाचल का एपिसोड लेना जरूरी समझता हूं। चक दे हिमाचल का एपिसोड मेरे मन में क्यों आया और किस प्रकार से आया। आज के समय में कोई भी नागरिक अपने बच्चों को जो है तैराकी नहीं सिखा रहा है। जब मेरा लड़का 3 साल का था तो उसे मैं छोटी नदी में लगभग 2 फुट गहरे पानी में तैराकी सिखाने के लिए ले जाता था। जब वो 5 साल का हुआ तो अच्छी तरह से तैराकी सीख गया और उसके बाद स्कूल से आकर भागकर नदी में तैराकी करने के लिए जाता था। 2 किलोमीटर भागकर जाना और जाकर तैराकी करना, जिससे उसकी फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा हो गया। 16 साल की आयु में उसने जो है फौज के सारे टेस्ट पास कर लिए। जब उसकी 16 साल की आयु हुई तो मुझे कहने लगा आज मैं भर्ती हो जाऊंगा, बिलासपुर रैली में भर्ती है। मैंने कहा 16 साल के बच्चों को ऐसे भर्ती नहीं करते हैं, 18 साल से कम भर्ती नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक एप्लीकेशन देता हूं, नो ऑब्जेक्शन पेरेंट्स। मैंने एक दरखास्त लिखी जिसमें मैंने लिखा हमारा लड़का 16 साल का हो चुका है और अपनी मर्जी से भर्ती हो सकता है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पूरा होम एड्रेस सहित मैंने एप्लीकेशन लिखी। जब कर्नल साहब ने वो एप्लीकेशन देखी तो कर्नल साहब ने जो है उसके सेना में भर्ती कर लिया। वो दौड़ के पूरे टेस्ट, फिजिकली रस्सा, हर एक चीज 16 साल की आयु में ही कंप्लीट पूरी पास कर गया। क्योंकि वो 3 साल का स्विमिंग तैराकी करने शुरू कर दी थी उसने और 2 किलोमीटर भागकर नदी में जाता था, तैराकी करता था। तो 16 साल की आयु में ही वो अच्छे दर्जे का जो है खिलाड़ी बन गया तैराकी का। मैंने सोचा था कि उसको तैराक बनाऊं, लेकिन गुलमार्ग से आर्मी सेंटर टीम आई, गुलमार्ग से सिक्किंग टीम आई और उसे 16 साल का आयु का देखकर उसे जो है सिक्किंग में ले गए। ट्रेनिंग के दौरान बहुत ऊंचे दर्जे की उसने ट्रेनिंग का नमूना लिया और उस ट्रेनिंग के भी वो जो है सबसे कम आयु का लड़का होते हुए भी फर्स्ट बेस्ट रूट यानी फर्स्ट बेस्ट सिपाही का दर्जा उसने हासिल किया। सबसे ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग का नमूना दिया। अपनी कसम परेड में लगभग 400 रूटों के बीच जब वो सैनिक बना तो उसने जो है ब्रिगेड कमांडर से फर्स्ट प्राइज, डोगरा फर्स्ट प्राइज ब्रिगेड कमांडर ने उसे जो है दिया। ये फोटो है उसका, जो ब्रिगेड कमांडर सुबेदार मेजर साहब और RP हवलदार जो है उसे डोगरा सेंटर में जो है फर्स्ट बेस्ट डोगरा रूट का जो है उसने दर्जा हासिल किया, सबसे कम आयु होते हुए। तो इस प्रकार से मैं आज सभी नागरिकों को यह कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को जो है जरूर तैराकी सिखाएं। तैराकी बहुत ही जरूरी है, पानी में डुबकी लगाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजकल बहुत ज्यादा बाढ़ें आ रही हैं और फौजी जवानों को भी उसमें काम करना पड़ता है।
तो तैराकी जानना बहुत ही जरूरी है, डुबकी लगाना आना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है 16 साल की आयु में जो है मेरा लड़का एक तैराकी की वजह से फिजिकली स्टैंडर्ड उसका बहुत ऊंचा हो गया और उसका शौक था कि मैं तैराकी में जाऊं, लेकिन उसको स्कीइंग का खिलाड़ी बनना पड़ा। स्कीइंग में उसने जो है नेशनल मेडल जीते, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया। जापान ऑस्ट्रेलिया में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया और नेशनल गेम में उसने स्कीइंग के जो है गुलमार्ग, सोलंग नाला हिमाचल और होली में जो है उत्तराखंड में जो है गोल्ड मेडल, नेशनल गोल्ड मेडल और रजत पदक, कांस्य पदक जैसे मेडल, सभी मेडल उसने हासिल किए। और जो है ये सभी उसका जो है तैराकी का ही रिजल्ट है। जो ये है उसके मेडल, उसकी खबरें, मैं कुछ फोटो स्टेट लाया हूँ, कुछ कटिंगें अखबारों की मैंने 2-3 कटिंगें की हैं, तो ये जो मैं फोटो स्टेट भी लाया हूँ, तो ये है उसके जो प्रूफ। स्कूल टाइम में उसने जब वो तैराकी सीखता था तो खो खो, लॉन्ग जंप और सभी गेमों का उसने जो है विधायक से फर्स्ट प्राइज लिया। और उसके ये स्कूल के फोटो है। स्कूल में भी उसने जो है सभी गेमों का जो है फर्स्ट प्राइज लिया। ये उसके स्कूल के फोटो हैं। स्कूल में मास्टर विधायक बाबूराम मंडयाल और इनसे जो है उसने सबका गेमों का प्राइज लिया। जंप, रेस, 100 मीटर, 200 मीटर जैसी गेमों में भी सभी में जो है डीएवी स्कूल कांगू में फर्स्ट प्राइज लिया। डीएवी स्कूल का स्टूडेंट था और जब 11वीं क्लास में पढ़ने लगा तो 16 साल की आयु हो गई और 16 साल की आयु में उसने पूरे जंप, रस्सा सब फोड़ के जो है टेस्ट पास कर लिए। ये सभी कारण ये था कि इसको मैं 3 साल का जब था तो उसको तैराकी सिखाने ले जाता था और 5 साल का तैराकी सीख गया। उसके बाद 8 साल के बाद तो खुद ही भाग जाता था 2 किलोमीटर और तैराकी करके आ जाता था, जिसके कारण उसका 16 साल की आयु में फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया और जिसके कारण उसने जो है नेशनल गेम स्कीइंग की गोल्ड मेडल, रजत पदक ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी उसने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो आज सभी को चाहिए कि अपने बच्चों को जब 3-4 साल के हो जाते हैं तो लगभग हल्के चलते पानी में 2 फुट गहरे पानी में उसको जो है तैराकी सिखाएं। तैराकी आज के जमाने में बहुत ज्यादा है, बाढ़ आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं और जो है फौज में भी जवानों को जो है इसमें काम करना पड़ता है। अगर अच्छा तैराक होगा तो अच्छा देश को जो है नमूना दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी योगा 21 जून को योगा दिवस बनाया है, योगा दिवस विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो चलाया जाता है, मेरा कहना है कि 21 जून को योगा दिवस और 22 जून को तैराकी दिवस होना चाहिए। और हिंदुस्तान में हर बच्चे को 10 साल की आयु से कम मैं ही 10 साल से पहले ही अच्छा तैराक बन जाना चाहिए। तो मैं आज ये एपिसोड इसलिए दे रहा हूं कि चक दे हिमाचल जब खबरें आती थी, जब दिव्य हिमाचल वाले खबर लगाते थे तो वो लिखते थे जब सनी गोल्ड मेडल लेता था या रजत पदक लेता था तो दिव्य हिमाचल खबर चक दे हिमाचल करके जो खबर लगाया करते थे। तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैं अभी जो है चक दे हिमाचल का ही नारा लगाता हूं। बहुत अच्छा एपिसोड है ये। मेरे लड़के के जो है सभी मेडलों के जो है कुछ कटिंग लाया हूं मैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। और उसके जो है सेना में जो उसने जो सबसे कम उम्र में 16 साल की आयु में ही फर्स्ट बेस्ट रूट का दर्जा हासिल किया और स्कीइंग टीम में सिलेक्ट हुआ। तो ये जो है हर एक चीज पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, माँ बाप के ऊपर डिपेंड करती है, बाप के ऊपर डिपेंड करती है, लड़का है या लड़की है। सभी को चाहिए, जैसे बच्चा 5 साल का 4 साल का हो जाता है तो लगभग 2 फुट गहरे पानी में, हल्के चलते पानी में, हमारे नजदीक बहुत नदियां हैं, छोटे नाले हैं, तो उनमें जो है 10 फुट तक गहरा पानी भी है। तो उसमें जो अच्छा तैराकी हो जाता है तो उसमें वो अभ्यास करके राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बन सकता है। आज ही मैंने खबरें पढ़ी है कि हमारी एक लड़की ने जो 5 स्वर्ण पदक तैराकी में जीते नेशनल गेम में, हिमाचल की लड़की ने। तो वो अच्छी बात है। वो लड़की जो बचपन से तैराकी करती थी तभी उसने जो इतने मेडल जीते। मैंने भी यही आधार समझा था कि 2 साल से इसको 3 साल से मैं तैराकी की ट्रेनिंग कराऊं तो ये जरूर नेशनल में जो मेडल जीतेगा।
लेकिन तैराकी का नहीं तो सिकिंग का ही सही। फिजिकल स्टैंडर्ड ऊंचा होने के कारण जो है सिकिंग में जो है गोल्ड मेडल, नेशनल गोल्ड मेडल, रजत पदक, कांस्य पदक, ये सभी पदक 2-2 बार इसने जीते। और ऑस्ट्रेलिया और जापान में विश्व गेमों में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये जो मैं सभी को बताना चाहता हूं अपने इस एपिसोड के माध्यम से कि अपने बच्चे को, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो जरूर उसको जो है नजदीक बड़ा स्विमिंग पूल बनाने की जरूरत नहीं है। खड़े पानी में तैराकी सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हल्के चलते पानी में, जब पानी हल्का चल रहा है, 2 फुट गहरा पानी है, 3 फुट गहरा पानी है और धीरे धीरे चल रहा है, बह रहा है, तो उसमें तैराकी सीखना बहुत आसान है। ये स्विमिंग पूल का पानी खड़ा होता है, इसमें तैराकी सीखना मुश्किल है और इसमें तैराकी करने के लिए बहुत ताकत लगती है। लेकिन हल्के चलते पानी में जो है एक बच्चा भी 2 फुट गहरे पानी में जो है अच्छी तरह से 1 महीने 2 महीने में तैराक बन जाता है। अप्रैल महीने में मैं इसको तैराकी शुरू की और जून महीने में हल्की तैराकी सीख गया था। दूसरे साल दोबारा अच्छा तैराक बन गया, तीसरे साल तो बहुत अच्छा तैराक बन गया। 8 साल की आयु में खुद तैराकी कर लेता था 10 फुट गहरे पानी में। तो मैं चक दे हिमाचल का नारा इसीलिए लगाया कि ये जो है बहुत जरूरी है। ये खबरें आती थी तो चक दे हिमाचल की दिव्या हिमाचल, तो चक दे हिमाचल लगाते थे जरूर। जब सन्नी का मेडल जो है नेशनल मेडल आता था, या जो ऑस्ट्रेलिया और जापान में जो है जिस प्रकार से जो है वो वहां का टूर किया और भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो चक दे हिमाचल का नारा दिव्या हिमाचल जरूर लगाया करती थी। तो आज मैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।